हम लोग एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम्पल नंबर 14 है सार्थक का। इसमें बेटा हम लोगों को बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और क्या क्या दिया हुआ है उसको समझने की, क्या क्या दिया हुआ है बस वो समझने की ज़रूरत है। और इसके बाद क्वेश्चन लगाने का तो इनफाइनाइट मेथड है, जो आपको अच्छा लगे उससे लगाएंगे। कभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कभी हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे, फार्मूला जनरेट करके हम लोग फाइनल में वैल्यू पुट करेंगे। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे किया है कि पहले फार्मूला हम लोगों ने जनरेट किया है, इसको इक्विलिब्रियम में करके फार्मूला जनरेट किया है और इसमें सीधे वैल्यू पुट किया गया है। ये तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे या तो फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक होता है कि मेथड कि हम लोग स्टार्टिंग से ही वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे और आंसर निकालेंगे, जैसे कि इसमें किया गया है। वैल्यू यहाँ पुट करते गए हम लोग, वैल्यू पुट करते गए हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो करें आप, आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन जो 36 से 30 डिग्री कोण पर झुका है। जब 30 डिग्री कोण पर इंक्लाइंड प्लेन झुका हुआ है मतलब एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया बेटा, 30 डिग्री अल्फा। हम लोग अल्फा यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तल पर 200 न्यूटन बार का बल संतुलित अवस्था में रखा है, संतुलित अवस्था में रखा हुआ है बेटा, ठीक है। यदि घर्षण गुणांक 0.25 है म्यू, अब म्यू दिया हुआ 2.25, तो हम लोग इससे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि म्यू इक्वल टू 10 लेमडा होता है, तो लेमडा से 10 इनवर्स म्यू कर लेंगे तो 14 डिग्री आ जाएगा। इस पर 14 डिग्री हरदम याद कर लीजिए कि 14 डिग्री होता है लेमडा को। तो भार को संतुलन में रखने के लिए 36 न्यूनतम बल की गणना कीजिए। भार को संतुलन में रखने का मतलब है बेटा कि एक बल लगाना है 36 बल, तो संतुलन में रखेंगे मतलब नीचे की ओर सरक रहा होगा। अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो नीचे की सरकने की कोशिश करेगा, उसको संतुलित में बने रहने के लिए कितना बल लगाना है, तो बेटा बल हम ऊपर की ओर लगाएंगे क्योंकि सरकेगा तो नीचे की ओर, रखा हुआ है कोई बल नहीं लगा तो सरकेगा तो नीचे, ऊपर तो उड़ नहीं जाएगा। तो ऊपर जब उड़ेगा नहीं मतलब कि नीचे सरकने का हमको डर है, तो ऊपर की ओर क्या करेंगे, हम इधर की ओर बल लगाएंगे, ठीक है। और डर क्या है आपको कि नीचे सरक न जाए, तो नीचे सरकेगा तो नीचे की एक ओर बल लगेगा, तो फ्रिक्शन इसका ऊपर की ओर फ्रिक्शन बल लगना चाहिए यहाँ पर। ये सीमांत घर्षण का केस है, ठीक है। तो समझने की जरूरत है, अगर ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत है। तो अब दिया क्या है बेटे, वेट ऑफ पार्टिकल डब्ल्यू से डिपेंड इसको डिनोट करते हैं और ये 200 न्यूटन है। फिर एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, जो आनत तल जो है 36 से जो कोण बनाता है अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज 30। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूजिकल 2.25। बेटा सभी नोटेशन को हमको ध्यान रखने की जरूरत है तभी हमारा क्वेश्चन लग पाएगा, ठीक है। क्योंकि फार्मूला हम याद करेंगे, मान लीजिए रट लेंगे तो नोटेशन हमको याद होना चाहिए कि किसका कौन सा नोटेशन है। Now from figure, the angle between applied force F and inclined plane, ठीक है। ये जो एंगल हम लोग थीटा लेते हैं तो फिर वही कहानी है कि जो अल्फा 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। और जब ये 30 डिग्री और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो इससे जो है इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में क्या है 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये आप लोग निकालिएगा, सोचिएगा इस पर थोड़ा, यही मेन फोकस करने की जरूरत है, एंगल सही से निकल जाए और बल का डायरेक्शन सही से निकल जाए, ठीक है। अब क्या हो गया कि थीटा डिग्री आ गया, ठीक। अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करेंगे कि ये बेटा इसको हम लोग एफ मानेंगे, एफ मानकर चल रहे हैं हर जगह, ठीक है। पी नहीं मानेंगे हम लोग, हर जगह एफ कर दिए हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, आर के अपोजिट डायरेक्शन में जितने ही बल लग रहे हैं, आर इज इक्वल टू डब्लू कास अल्फा प्लस एफ साइन थीटा। आर इज इक्वल टू डब्लू कास अल्फा प्लस एफ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर ए इसको मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं बताएंगे अभी, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू एक हम एक मेथड बता रहे हैं कि आपको वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ से हम लोग को मिल गया है, तो थीटा 30 डिग्री रखेंगे तो ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, ठीक है। ऐसे करने का मेथड है ऐसा। दूसरा कि अब इधर अगर पी कॉस थीटा इधर और इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा, पी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा माइनस म्यू आर, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ए, इक्वेशन नंबर ए वाला बी है, ठीक है, कि पी कॉस थीटा प्लस म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, क्योंकि हमको ये डर लग रहा है, मतलब रखा हुआ है तो ये सरक ना जाए, मतलब सरकने की कंडीशन हो रही है। सरकने
का चांस है, सरकेगा तो नीचे सरकेगा। जब नीचे की ओर सरकेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ऊपर की मोशन जब इधर होने वाला है तो अपवर्ड लगेगा, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है म्यू आर ऊपर गिर जाएगा। ये बहुत समझने की जरूरत है, सीमांत घर्षण का केस है बेटा, ये अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि पी कॉस थीटा प्लस म्यू आर इजिकल डब्ल्यू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से एफ कॉस, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन ए और बी हो गया। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करके जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके रखेंगे, इतना आ जाएगा। फिर इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एफ मिल जाएगा। एक दूसरा और मेथड है कि हम लोग वैल्यू ना पुट करें, तो आर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दिख रहा है, इन दोनों को केवल सॉल्व करेंगे बिना वैल्यू पुट किए, तो हम लोग को एफ इजकल टू डब्ल्यू म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है म्यू 0.25 दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा हम लोग 30 डिग्री निकाल लिए हैं, तो यहाँ से फिर एफ इतना ही आपका आएगा। अगर ये भी नहीं करते हम लोग, अगर म्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस लेमडा कॉस थीटा माइनस लेमडा। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वही आप करेंगे। इसके बाद आप एग्जाम्पल को देखेंगे, इसको ये दिया हुआ है, ए मतलब टफेस्ट क्वेश्चन है समझ लीजिए, ए वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस बिल्कुल कम है, लेकिन हम लोग क्या प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को बस कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है ये बस हम लोग को आना चाहिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन या टफ से टफ क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, और एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, सीधे आएगा, क्षैतिज तल पर आएगा। अब हम लोग देखिए रिमाइंड कर लेते हैं फार्मूला को, क्या क्या फार्मूला था कि एक था क्षैतिज तल पर जो है न्यूनतम फोर्स जो चाहिए वो क्या था बेटा, कि एफ इजकल टू डब्ल्यू साइन लैम्डा था। क्यों क्षैतिज तल पर, क्यों था कि क्षैतिज तल पर एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा, अल्फा जीरो हो जाएगा। लेकिन जब एंगल ऑफ रिपोज बढ़ेगा क्षैतिज तल के लिए, इसी तल पर आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि अल्फा जीरो हो जाएगा, थीटा से वहाँ कोई मतलब नहीं है, तो म्यू एफ इजकल टू डब्ल्यू साइन लेमडा हो जाता है मिनिमम फोर्स। यहाँ पर क्या है मिनिमम फोर्स बेटा, डब्ल्यू साइन लेमडा माइनस अल्फा है। ये किस कंडीशन में है, जब नीचे की ओर आ रहा है, पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, नीचे के बल लगा करके ला रहे हैं। इसके बाद क्या है बेटा, कि जब हम पिंड को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ये फिगर है, ऊपर की ओर खींच रहे हैं, उस समय मिनिमम जो फोर्स है एफ इजकल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा है बेटा। ठीक है, और ये किसी एंगल पर की बात है। ये मिनिमम फोर्स कब आ रहा है, मिनिमम फोर्स हम लोग जब निकाल रहे हैं वो क्या है कि जब लैम्डा इज इक्वल टू थीटा हो जा रहा है। थीटा क्या है, जो फोर्स लगा रहे हैं बेटा ए, इसका एंगल किसके बराबर होना हो रहा है, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर जब रह रहा है, तब ये क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो 3 प्रकार के केस हम लोग सॉल्व कर लिए, इतना काफ़ी है। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।